गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर ये शिशु ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का 5 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग एक्सरसाइज 2.2 का 1 से 4 तक सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बना है और बताए हैं, बल्कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग को दिए हैं। ओके, तो आपको हमें उम्मीद होगा आप लोगों से कि आप लोग 1 से 4 तक क्वेश्चन हैं और जो उसमें कंसेप्ट दिए थे आप उसको समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन ये जो क्वेश्चन बनेगा इधर आप लोगों को इस कंसेप्ट पर बनेगा, इस कंसेप्ट पर बनेगा, इस कंसेप्ट पर बनेगा। सुनिए, इस कंसेप्ट को पिछले वीडियो में सिर्फ लिखवाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसका यूज करने सीखेंगे। क्या करने सीखेंगे? यूज करने, दैट मीन्स प्रयोग करने सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए भाई, 1-2 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गारंटी दे रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन में आपको खुद अपने आप बनाने का नहीं है। ठीक है, बस कंसेप्ट को समझना है और वीडियो को आप लोग देखिए, है ना। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और तब आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को भगाइएगा मत, एकदम लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को देखिएगा। आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहले इस विशेष स्पेशल केस को पढ़ लिया जाए। बोलता है कि द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इफ यदि रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर देन लेट x इक्वल a sin थीटा और x इक्वल a cos थीटा। आप दोनों में से कोई मान सकते हैं। कब? जब ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो ये मानेंगे, ऐसा रहेगा तो ये मानेंगे, ऐसा रहेगा। एक बात ध्यान देना है, क्या देना है? ध्यान देना है। क्या देना है बाबू? ध्यान देना है। क्या कि जो हम लोग का ए जो है ना, ए की जगह पर या तो ए रहेगा नहीं तो एक रहेगा। ए की जगह पर या तो ए रहेगा नहीं तो क्या रहेगा? एक रहेगा। क्या ध्यान देना है आप लोग को? या तो ए की जगह पर एक रहेगा नहीं तो ए रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है ध्यान देना है भाई, क्या हम लोग को ध्यान देना है? एक बार अच्छा से समझिएगा कंसेप्ट को, एक बार अच्छा से कंसेप्ट को समझिएगा। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 1 है, हम बोले कि ए के जगह पर 1 रहेगा। 1 मान इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1 हो सकता है, लेकिन बीच में क्या है? प्लस है, प्लस है। मानेंगे नहीं? ये मानेंगे नहीं इसको? क्यों? देखिएगा, जहाँ प्लस आ जाएगा हम ए वाला मानेंगे, जहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 तरह का आएगा, या तो 1 माइनस आएगा और नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको समझना है कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल 1 tan थीटा मानेंगे और एक्स इक्वल 1 cot थीटा। लेकिन ध्यान देना है, आप ही बताइए बाबू कि एक क्यों माने हैं? यहाँ पर ए है तब ना, अगर एक के जगह पर एक है तो हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। ओके, सिंपल है। तब देखिएगा, ले x इक्वल 1 tan थीटा, x इक्वल 1 tan थीटा। समझिएगा, x इक्वल 1 tan थीटा है, हम इसका यूज कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं। क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल 1 tan थीटा मानेंगे। लेकिन भाई लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर अगर हमारा एक दिया है यहाँ पर, एक की जगह पर, इसलिए हम एक लिए हैं और एक लेने से कोई फायदा हमारा नहीं है, इसलिए हम एक को क्या करेंगे? हटा सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, अब थीटा निकालिएगा, तो थीटा निकालिएगा तो हम लोग का tan इनवर्स क्या बन जाएगा? x। tan इनवर्स क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन। क्या हम लोग का क्वेश्चन है बाबू? सुनिएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, यही है। ठीक है, और आप लोग कंडीशन है कि तभी डिफाइन है हम लोग का जब x नॉट इक्वल 0 होगा। अब समझना है, इसलिए भाई ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स
tan इनवर्स एक क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, तब इसमें कंसेप्ट को याद रखना है, क्या ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा सोल्व कर लीजिए तब, ठीक है। तो देखिएगा √1 प्लस, देखिएगा x के स्थान पर क्या मानना है, tan थीटा का है, x जगह पर बैठाएंगे तो बन जाएगा tan a² थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी x है तो क्या लिख देंगे tan थीटा, नीचे भी x है तो क्या लिख देंगे tan थीटा। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर हल कर रहे हैं tan इनवर्स सुनिएगा, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ना बाबू कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, हम यहाँ लिख देंगे √sec a स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या बन जाएगा नीचे tan थीटा, अपॉन क्या बन जाएगा नीचे tan थीटा। एक बार फिर ध्यान देना है, tan इनवर्स क्या है sec स्क्वायर बाहर निकल क्या बन जाएगा sec थीटा माइनस क्या बन जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है, समझ रहे होंगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक लाइन और आगे बढ़ा जाए, एक लाइन और नीचे हम लोग उतार सकते हैं, इसको लग रहा है ना, या चाहे ऊपर ही चला जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स, सुनिएगा बाबू, tan इनवर्स देखिएगा सेक का, आप लोग देखिएगा सेक का उल्टा 1/cos होता है, अपना त्रिकोणमिति मतलब 11 क्लास का या 10 क्लास का, सेक का उल्टा का आता है cos, तो 1/ क्या लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1, और आप लोग पढ़े होंगे sin थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर tan थीटा के बराबर। ओके सुनिएगा बराबर। नेक्स्ट tan इनवर्स, एक बार फिर से ध्यान देना है, 1 माइनस cos थीटा एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं था क्या एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे cos थीटा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाए नीचे sin थीटा बाई क्या बन जाएगा cos थीटा, ठीक है। cos ले cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक बात को ध्यान देना है बाबू, अब समझिए कंसेप्ट क्या है, सुनिएगा कि जब भी इस रूल का प्रयोग करिएगा, जब भी इस नियम का प्रयोग करिएगा, तो आपको पहले 10th क्लास के फार्मूला का यूज करना होगा। ध्यान देना है क्योंकि एक पॉइंट कहीं बुक में नहीं मिला है और एक कंसेप्ट कहीं आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तोड़कर बताया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग लास्ट में देखिएगा इस चैप्टर को कि आप लोगों को 5 नोट दिया जाएगा, वो 5 नोट में आप पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को बना सकते हैं। सिर्फ आपको बनाने ही नहीं सिखाएंगे, आप समझ जाइएगा कि हर एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा कि कौन किस रूल पर, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है ना। सुनिएगा जब भी इस रूल को फॉलो करिएगा, जब भी इस रूल को फॉलो करिएगा, तो इस रूल को फॉलो करने के बाद आप लोग का 10th क्लास का फार्मूला यूज होगा। देखिए यहाँ 10th क्लास का फार्मूला यूज हुआ है क्या, यहाँ पलटे हैं तो 10th क्लास का फार्मूला यूज हुआ है कि नहीं, यूज हो गया। तो याद रखिएगा कि जब भी इस रूल का अप्लाई करिएगा तो सबसे पहले हम लोग 10th क्लास के फार्मूला का यूज करेंगे, और 10th क्लास के फार्मूला यूज करने के बाद हल करेंगे, और हल करने के बाद अब आपका भाई आएगा 11th क्लास का फार्मूला। अब आपका क्या आएगा 11th क्लास का फार्मूला। ये अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, ये अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा कि जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे भाई, जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे, जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे, इस रूल का अप्लाई करने के बाद आप लोग को 10th क्लास के फार्मूला यूज करना होगा। 10th क्लास के फार्मूला यूज करने के बाद आपको तुरंत ऑप्शन मांगेगा 11th क्लास का फार्मूला, नहीं तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो आप लोगों को 10th क्लास के फार्मूला पर बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो 11th क्लास यूज करना होगा। यहाँ पर 11th क्लास यूज कर रहे हैं तो सुनिएगा tan थीटा आप लोग का 11th क्लास के फार्मूला ये लिखवाए होंगे, 11th क्लास का फार्मूला आप लोग लिखवाए हैं तो 1 माइनस cos थीटा रहता है भाई, तो 2 sin स्क्वायर तो लिख देते हैं, लेकिन इसके थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई क्या बन जाएगा बताएं। एक बार नोट करिएगा 1 प्लस cos थीटा रहता है तो 2 cos a स्क्वायर, थीटा बाई क्या होता है 2, और एक होता है sin थीटा इक्वल 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई होता है। तो सुनिएगा जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे 11th क्लास का, सुनिएगा तो कौन फार्मूला यूज होगा हम लोग का ए वाला। तो क्या होता है भाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2।
2 से 2 कैंसिल, एक्स साइन से एक्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा sin θ/2 और नीचे बचेगा cos θ/, ध्यान दीजिएगा एक tan इनवर्स tan θ/, क्या बन जाएगा 2, tan θ/, क्या बनेगा 2। और आप लोग प्रॉपर्टी 1 पढ़े होंगे बाबू, आप लोग प्रॉपर्टी 1 पढ़े होंगे कि tan इनवर्स tan रहेगा तो उसको θ/, क्या लिख देंगे 2, क्या लिखेंगे θ/2 और लास्ट में थीटा का मान बैठा दिया जाए तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x/1, क्या बन जाएगा 2। देखिएगा सिर्फ एक क्वेश्चन को मत बनाइए, बार बार बोले क्वेश्चन को मत बनाइए, हमारे कंसेप्ट को समझिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बन गया तो कंसेप्ट इसमें 4 को याद रखना है, अपने माइंड में 4 को कंसेप्ट को दोहराना है। पहले याद रखना है कि अगर ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे, जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे तो 10th क्लास के फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद 11th क्लास के फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन बात ये आता है कि आखिर सर ये कब तक हल करेंगे, आखिर ये क्या आएगा तो हम जाने कि हमारा आंसर सही हो गया। आखिर कब तक हल करेंगे ये भी तो जानना होगा ना, क्या बैठाते रहेंगे हल करते रहेंगे? नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, ऐसा रूल यूज क्यों किए हैं समझिएगा कि जब वैसा इस वैल्यू को हल करिए कि इसके जैसा आ जाए, ऐसा हल करिए कि इसके जैसा आ जाए। जब तक इसके जैसा नहीं आएगा भाई तब तक आप लोग को उस रूप में हल करना ही पड़ेगा। और लास्ट में आप लोग देख लीजिए कि इसके रूप में आ गया कि नहीं, इसके रूप में आ गया कि नहीं, इसके रूप में आ गया कि नहीं। अब जब आ गया तो हल किए, लास्ट में थीटा का मान वहाँ से काटिए, लास्ट में थीटा का मान यहाँ से काटिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। लास्ट में थीटा का मान यहाँ से काटिए, पुट कर दिए, आ गया आंसर। सुनिएगा, घबराना नहीं है, क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको माइंड को फ्रेश रखना है, आपको अच्छा से ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से पहले 2 पॉइंट को नोट डाउन करिएगा कि अगर इस रूल का अप्लाई करते हैं, अगर इस रूल का अप्लाई करते हैं तो इस रूल का अप्लाई करने वक्त हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई करने के बाद 10th क्लास के फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद 11th क्लास का फार्मूला यूज करेंगे और एक कब तक हल करके जाएंगे जब तक कि इसके बगल वाला आ ना जाए, जब तक कि इसके बगल वाला आ ना जाए। ओके, चलिए और क्वेश्चन मिलेगा, घबरा नहीं है। दूसरा गारंटी दे रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग 100% समझिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन कुछ तो समझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 का बात करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है tan इनवर्स 1/√x² माइनस, यहाँ कंडीशन डाला है x ग्रेटर देन 1, यहाँ जो x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा, मोड में रहेगा, ठीक है। तो सुनिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें कौन मानेंगे, इसमें कौन मानेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में ये दौड़ता होगी x² है, x² आगे है भाई, बीच में माइनस है, माइनस ये है और a के जगह पर 1 रखना ही है, a के जगह पर 1 रखेगा नहीं तो a दिया रहेगा, 1 दिया है, इसलिए एक बार फिर से भाई ध्यान देना है आप लोग को, बहुत लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें क्या मानेंगे, x के जगह पर जब ऐसा रहेगा तो x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कोसेक थीटा, लेकिन हम क्या मानेंगे, सेक नहीं तो कोसेक मानेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब यहाँ a होगा तब a लिखेंगे, जब यहाँ a होगा तब a लिखेंगे, और ये नहीं तो अपना घर से लगाइएगा, नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो सुनिएगा, x इक्वल, अब हम लोग का a नहीं है, a के जगह पर 1 है, 1 लिख भी सकते हैं और नहीं, ठीक है। तो लास्ट में थीटा निकाल लिया जाए तो क्या बन जाएगा, tan सेक इनवर्स x बन जाएगा, सेक इनवर्स क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स क्या बन जाएगा। ओके, फ्रॉम क्या लिखना है हम लोग को, क्वेश्चन लिखना है, फ्रॉम क्या लिखना है हम लोग को, क्वेश्चन से चलना है, फ्रॉम हम लोग को क्या लिखना है, क्वेश्चन से चलना है। क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1, tan इनवर्स ध्यान 1/1 सुनिएगा, x का वैल्यू क्या है, तो x के जगह पर हम क्या माने हैं बाबू, सेक थीटा माने हैं, तो सेक स्क्वायर बन जाएगा माइनस। क्लियर है? अब आप लोग समझे होंगे tan इनवर्स, सुनिएगा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। tan इनवर्स इक्वल रूट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan थीटा। एक बात को ध्यान देना है, आप लोग जब प्रॉपर्टी 1 पढ़े हैं, जब प्रॉपर्टी 1 पढ़े हैं तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, जब प्रॉपर्टी 1 पढ़े हैं तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है हम लोग के पास, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर tan इनवर्स tan x रहेगा तो हम उसको x लिखेंगे, ठीक है। अगर cos x रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अगर हमारे पास sin x रहेगा तो हम लोग x लिखेंगे। ऐसे ही होता है बाबू, और तीनों का होता है। तो अब बताइए, थोड़ा सा गौर करिएगा कि tan इनवर्स tan उसके साथ केवल और केवल थीटा होना चाहिए, उसके साथ केवल और केवल थीटा होना चाहिए। याद रखिएगा कि आप लोग दिमाग दौड़ाते होंगे कि tan इनवर्स अच्छा, tan इनवर्स अगर 1 प्लस tan थीटा रहेगा तो आपका थीटा नहीं माना जाएगा भाई, कोई नहीं माना जाए कि केवल और केवल tan रहना चाहिए, न तो tan के साथ जोड़ होना चाहिए, न तो tan के साथ घटाव होना चाहिए। एक किसी के लिए रूल फॉलो होगा, केवल और केवल साइन। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, उसका थीटा इसका थीटा जोड़ में हो सकता है, थीटा गुना में हो सकता है, थीटा भागा में हो सकता है, लेकिन आगे सोचिएगा कि जोड़ घटाव गुना भागा रहे तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट समझिए भाई, कंसेप्ट समझ जाइएगा तो आपको कोई भी मैथ अगर बनाइएगा तो आप बना सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या बटे tan इनवर्स 1/tan थीटा होता है, कैसे नहीं ना होता है, इसलिए हम इसको ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan का उल्टा cos होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cos होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cos होता है। अब सुनिए, अभी भी क्या हम लोग का इसके जैसा आया नहीं ना आया, ये क्या आ गया, cot आ गया। हमको क्या चाहिए tan, तो आप लोग पढ़े हैं क्या बाबू कि cot थीटा रहेगा ना, cot थीटा रहेगा, इसको tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 का रेशियो चेंज होता है तो cot किस में चला जाएगा, tan में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है, ऑल होता है। इसलिए इसके जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस का वजह थीटा, tan कट जाएगा तो π/2 माइनस थीटा, लास्ट में थीटा का मान पुट कर लीजिए, थीटा का मान कितना है, sec इनवर्स x। एक बार फिर कंसेप्ट समझिएगा, एक बार फिर कंसेप्ट को समझना है, सुनिएगा भाई। जब भी इस रूल का फॉलो करिएगा, देखिए इसमें 4 पॉइंट को स्टेप को ध्यान देना होगा। पहला, जब भी इस रूल का प्रयोग करिएगा तो सबसे पहले हम 10th क्लास के फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद ऐसा नहीं कि 11th क्लास का फार्मूला यूज होगा, इसमें यूज नहीं होगा,
लेकिन यूज होगा तो करेंगे। उसके बाद 11th क्लास के यूज करेंगे, किसके बाद यूज करेंगे 11th क्लास का। लेकिन अब बात ये रह गई कि आखिर कितना तक हम उसको हल करेंगे भाई। तो याद रखिएगा कि जब तक कि बगल वाला नहीं आएगा, बगल वाला के जैसा नहीं आएगा, tan है तो इसको tan ही लाना पड़ेगा, साइन होगा तो साइन ही लाना पड़ेगा। जब आ जाएगा तो आने का तरीका देखिएगा कि याद रखिएगा कि ऐसे उसका थीटा, इसका थीटा मतलब एंगल जोड़ के रूप में हो सकता है, घटाव के रूप में हो सकता है, गुना के रूप में हो सकता है, भागा के रूप में ये हो सकता है। लेकिन इसके आगे न तो जोड़, न तो घटाव, न तो गुना, न तो भागा कभी नहीं होगा। उस रूप में आपको लाना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा, अब जो हम क्वेश्चन देंगे आप लोग गारंटी दे रहे हैं कि अब यहाँ से समझने स्टार्ट करिएगा। अब आप लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो आप लोग समझने स्टार्ट करिएगा और गारंटी दे रहे कि आप लोग उसको बना सकते हैं, आप लोग उसको बना सकते हैं, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे की ओर, और एकदम अच्छा क्वेश्चन। और आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी इस रूल का अप्लाई करेंगे तो हम 10th क्लास के नियम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 11th क्लास के फार्मूला का यूज करेंगे, और लास्ट में कब तक हल करना है, जब तक कि वो इसके बगल वाला के जैसा ना आ जाए। बगल वाला के लाने के रूप में तरीका यही है, उसका थीटा जोड़ मतलब एंगल, जोड़ घटाव गुना भागा हो सकता है। एंगल, एंगल कोण हो सकता है जोड़ घटाव गुना भागा में, उसके आगे उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे न तो जोड़, न तो घटाव, न तो भागा कभी नहीं होगा। ओके, चलिएगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसके बेस पर बना रहे हैं, और याद रखिए ये क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ही बनाएंगे। इस टाइप का जो हमारा पढ़ाने का सिद्धांत नहीं होता है कि बच्चे हर एक क्वेश्चन को समझे, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं कि नंबर से आपको क्वेश्चन को बना देंगे चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। इसके बेस पर एक क्वेश्चन आप ही लोग का बुक का है, 9 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, 9। इसी बुक का है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी बुक का है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 9। इसका क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस का है x, ठीक है। और यहाँ कंडीशन है कि x लेस देन 1 का माने x का वैल्यू a से लेस है। सुनिएगा, सुनिएगा, जाइएगा मत, तैयार रहिएगा, सुनिएगा, जाइएगा मत, तैयार रहिएगा, देख कर जाइएगा, ठीक है। tan इनवर्स यानी x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है। लेकिन मानेंगे क्या, सुनिए, ए वाला वैल्यू इसके बराबर आया बाबू, ए वाला वैल्यू इसके बराबर आया तो सुनिएगा सेम टू सेम ही ना आया बाबू, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, कहीं भी रहे वैसा टर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मानिएगा x इक्वल सुनिएगा बाबू, इसमें a मानेंगे कि a है तो a साइन थीटा। अब सुनिएगा, थीटा निकालने से पहले हम लोग का बीच में रुकावट ए डाल रहा है, कौन डाल रहा है, ए वाला। तो ए को पहले हटाएंगे तो गुना में है तो भागा आ जाएगा, तो एक्स वाई कितना बन जाएगा, ए। यहाँ लिख देंगे कौन थीटा, साइन थीटा लिखेंगे, कौन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। इसलिए थीटा जब निकालेंगे तो जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स वाई का बन जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स वाई का बन जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, अब लिखें फ्रॉम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है हम लोग का, फ्रॉम क्वेश्चंस से ही कह रहा है कि tan इनवर्स, सुनिएगा, tan इनवर्स x बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक क्लियर करिएगा, क्वेश्चन तो बाद में बनाना है भाई बहन। देखिएगा, सबसे पहले मानने का तरीका सीखिए, कौन मानेंगे, एक बार फिर से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कोस थीटा, एक के जगह पर एक रह सकता है। अगर दूसरा पॉइंट है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लोग मानेंगे क्या, हम लोग मानेंगे क्या, एक्स इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, एक्स इक्वल क्या मानेंगे हम लोग, एक्स इक्वल हम लोग मानेंगे, x इक्वल हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे क्या मानिएगा, x इक्वल a बराबर सेक थीटा या a बराबर x बराबर कोसेक थीटा, ऐसे क्या माने, मान लिए। अब सुनिए, जब मान लिए तो हम लोग को हल कर कर इसके रूप में लाना है, जो बगल में होगा उसी के रूप में लाना है, कोई के रूप में नहीं लाना, बगल वाला के रूप में, जो आपके बगल में बैठा रहेगा उसी के रूप में लाना होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके रूप में लाने के लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करिए और उसके जैसा बनिए, लाइक के ही जैसा लाइक बनिए, बेलाइक के जैसा बेलाइक मत बनिएगा, ओके, मतलब इसके जैसा लाइक बनना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, tan इनवर्स
मान पुट करिए, x का वैल्यू a साइन थीटा है, नीचे रूट ए स्क्वायर। आज सुनिएगा, x की जगह पर बैठाएंगे, x की जगह पर बैठाएंगे तो स्क्वायर है ना, तो दोनों पर हो जाएगा a स्क्वायर साइन ए स्क्वायर का होगा। ओके, ध्यान देना है, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कौन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, कोस स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हैं? चलिए, ए साइन थीटा भाई लोग, बबुआ लोग, ए कॉस थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ये साइन बाई कोस का tan बन जाएगा, और ये tan कैंसिल होकर थीटा बन जाएगा, और लास्ट में थीटा का मान हल कर देंगे तो सेक इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया साइन इनवर्स x/a। तब आप लोग तो समझ गए होंगे, अब आप लोग कुछ तो समझ रहे होंगे कैसे हल करना है। इसको बनाने का एक ही तरीका है बाबू, इसको बनाने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? मानेंगे, और मानने के बाद क्या करेंगे? 10th क्लास के फार्मूला का यूज करेंगे। 10th क्लास के फार्मूला का यूज करेंगे, करने के बाद इसके रूप में लाना होगा। जैसे ही आ जाएगा हम इसको, ओके। इसके बेस पर हम एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं बाबू? इस पर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। क्या क्वेश्चन हम देना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिएगा। cot इनवर्स 1/√x² माइनस, ठीक है, ठीक है। तो सोल्व किया जाए, आप लोग एक बार फिर से देखिए, पहले मानने सीखिए। हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? x² है, x² आगे माइनस है, माइनस है। हम हमेशा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि a के जगह पर 1 रहेगा। क्या रहेगा? x इक्वल क्या मानेंगे? तो यहाँ पर x से थीटा मानने का अलाउ है, a लेकर, लेकिन a है तब नहीं हमारे यहाँ पर a है नहीं ना, 1 है तो 1 लेंगे कि दूसरा तब नहीं, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, थीटा निकालिएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का? फ्रॉम क्या लिखिएगा? फ्रॉम क्वेश्चन लिखने आएगा ना बाबू, फ्रॉम क्वेश्चन लिख लीजिएगा ना। चलिए, तो cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो सुनिएगा, cot इनवर्स, सुनिएगा, 1/√x² माइनस 1, तो x² माइनस 1, तो सेक a² थीटा माइनस 1। और आप लोग का 10th क्लास का फार्मूला है, 10th क्लास का फार्मूला है, सेक a² थीटा माइनस 1 रहेगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे हम लोग? tan a² क्या लिख देंगे? थीटा, tan a² क्या लिख देंगे? थीटा। तो cot इनवर्स 1 क्या बन जाएगा? tan थीटा। ऐसा तो नहीं ना होता है बाबू, फिर बात ऊपर ले जाएंगे, तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा? cot थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा हो जाएगा, और लास्ट में थीटा बोलिएगा, लास्ट में थीटा बोलिएगा। तो थीटा का मान कितना है बाबू? सेक इनवर्स। आई होप अब तो आप लोग समझ रहे होंगे कैसे करना है, मानने का तरीका हो गया। तो सुनिएगा, जहाँ भी आप लोग इस रूल का अप्लाई करिएगा तो आप समझिएगा, मानने के बाद या तो 10th क्लास के फार्मूला यूज होगा, नहीं तो क्या करेंगे बाबू? 11th क्लास के फार्मूला को यूज करेंगे। 11th क्लास के फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, 11th क्लास के फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, 11th क्लास के फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं एग्जाम्पल में, अगर ऐसा है तो आप लोग बनवा दे रहे हैं, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके,
चलिए एक और क्वेश्चन आ गया भाई, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, एकदम कंसेप्ट क्लियर किया जाए ना। आधा अधूरा थोड़ा हम लोग को पढ़ा जा रहा है, और आधा अधूरा थोड़े ज्ञान देकर आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। आप ऐसा जानिए कि आपको पूरा क्लियर हो जाए ना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, और सुनिएगा ये बोर्ड क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा माइनस एक्स सुनिएगा। ये बोलना ये चाह रहा है कि अब क्या करना होगा, इसको हल कर इसको रूप में लाना होगा, इसको हल कर इसको रूप में लाना होगा। लाने के लिए कंडीशन मानने के लिए बोला है 1 + x² a² + x² मतलब 1 + x², a के यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। सोल्व नेट मान लिया जाए, सोल्व लेट मान लिया जाए। क्या लेट है बाबू, x इक्वल क्या मानेंगे a tan थीटा, लेकिन ये कब मानेंगे जब a रहेगा, कब हमारा a नहीं है तो सिर्फ क्या मानेंगे tan थीटा। क्लियर है, थीटा निकालिएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या बन जाएगा x। फ्रॉम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, फ्रॉम क्या लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फ्रॉम में क्या कहना चाह रहा है कि cot इनवर्स 1 + x² - x, ध्यान देना है बाबू। cot इनवर्स सुनिएगा, मान पुट किया जाए तो 1 प्लस क्या माने हैं tan ना बाबू, तो tan² थीटा हो जाएगा। आप प्लस यहाँ क्या माने हैं, यहाँ भी माने हैं tan थीटा, नीचे हो जाएगा, ये ना हम लोग का, और तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सुनिएगा अब क्या हल किया जाए, cot इनवर्स सुनिएगा ये क्या बन जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे sec a² थीटा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, sec थीटा माइनस क्या बन जाएगा tan थीटा। तो cot इनवर्स सुनिएगा, cot इनवर्स सुनना है बाबू, cot इनवर्स sec का उल्टा 1/, क्या बन जाएगा sec का उल्टा क्या 1/, क्या बन जाएगा cos थीटा, ठीक है ना। तो सुनिए यहाँ पर क्या करना है, a क्या बन जाएगा 1/cos थीटा, a बन जाएगा sin थीटा बाई क्या बन जाएगा cos थीटा। क्लियर है, सुनिएगा cot इनवर्स क्या हो जाएगा cos थीटा, और 1 माइनस क्या बन जाएगा sin थीटा। अब सुनिए भाई, ऐसा तो आप लोग का फॉर्मूला नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे 1 - cos थीटा का, आप लोग पढ़े होंगे 1 - cos थीटा का, आप लोग पढ़े होंगे 1 - किसका cos थीटा का, न कि आप लोग पढ़े होंगे 1 - sin थीटा का। तो आप लोग जानते हैं ना बाबू कि हमारे पास एक उपाय भी है। क्या उपाय है कि इसको ऐसे कर सकते हैं का, cot इनवर्स सुनिएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं का, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 - cos 1 - cos π/2 - थीटा, क्योंकि cos 90 का निष्पत्ति बदल जाएगा, cos 90 का निष्पत्ति बदल जाएगा, तो cos 90 का बदलेगा तो क्या बन जाएगा साइन हो जाएगा, और अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। और नीचे वालों को भी चेंज कर दे रहे हैं, साइन π/2 माइनस का बन जाएगा थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा अब आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्या ये हम लोग का ये फार्मूला इसके जैसा आ गया कि नहीं। ऐसा इसलिए किए, ऐसा इसलिए किए कि हम लोग का 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है, न कि 1 - sin थीटा का। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देंगे, घबराइएगा मत। इस टाइप का क्वेश्चन हम 8-9 को देंगे, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन आ गया है, बात अलग है, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन आप लोग को देंगे इसी टाइप का, ठीक है। चलिए घबराइएगा मत, घबराना नहीं है, ठीक है ना, समझ कर जाना है, ठीक है ना। इंसान से कोई बढ़कर नहीं है, ठीक है। और आज नहीं तो कल इस अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। घबरा नहीं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रहिएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक लाइन का क्वेश्चन देंगे, हर एक कॉम्पिटिशन टाइप का क्वेश्चन देंगे। जब वो किसी बुक से बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझना है आगे तो हम खुद बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। इतना का आया, देखिएगा क्यों ऐसा कि 1 - cos का फॉर्मूला तो 1 - sin का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अब सुनिएगा, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिएगा। जब इसको मिटाएंगे हम
तो सुनिए कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स क्या बनेगा, कॉट इनवर्स, और ध्यान देना है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और थीटा का है π/2 माइनस थीटा, और थीटा में 2 का भागा देना होगा ना, क्योंकि यहाँ बोल क्या रहा है कि थीटा में 2 से भागा देना है, कोई भी थीटा हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा नीचे वाला में 2 साइन π/2 माइनस थीटा/2 बन जाएगा, और नीचे कॉस π/2 माइनस थीटा/2 बन जाएगा। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर हम लोग का कॉट इनवर्स बचेगा, क्या बचेगा कॉट इनवर्स बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा साइन π/2 माइनस थीटा/2 हो जाएगा, और नीचे बचेगा कॉस π/2 माइनस थीटा/2 बन जाएगा। इसको जब हल करिएगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा tan π/2 माइनस थीटा/2, tan बन जाएगा ना। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए तो क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा/2, समझे कैसा आया, क्योंकि थीटा को अलग अलग कर दिए तो अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा ना बाबू, आएगा ना। अब सुनिएगा, अभी बताइए क्या ए वाला वैल्यू इसके रूप में आया, क्या ए वाला वैल्यू इसके रूप में आया, थोड़ा सा नहीं आया बाबू, आया कि नहीं, नहीं आया है ना, क्या गया नहीं ना। तो आपको बताए होंगे कि जहाँ भी कॉट और tan का रिलेशन होगा ना, जहाँ भी साइन कोस का रिलेशन होगा ना, जहाँ सेक और कॉसेक का रिलेशन होगा ना, तो उसको 90 में से घटाते हैं, ठीक है, 90 में से क्या करें घटाएंगे, कब जब tan कोस साथ में रहेगा तब, साइन कोस साथ में रहेगा तब, सेक कॉसेक साथ में रहेगा तब। कॉट इनवर्स, कॉट यहाँ बन जाएगा, और इसको 90 में से π/2 90 में से घटाएंगे किसको, इसको π/4 माइनस थीटा/2 को। ओके, अब सुनिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हल करके, क्या बचेगा π/2 माइनस ब्रैकेट हटेगा तो π/4 प्लस थीटा/क्या बनेगा 2 ब्रैकेट हट गया। अब हल करिएगा पाई वाले को पाई से 4, यहाँ 2π माइनस क्या बनेगा पाई प्लस थीटा/क्या बन जाएगा, थीटा/क्या बन जाएगा, ये π/4 माइनस थीटा प्लस थीटा/2, लास्ट में थीटा का मान बैठाइएगा तो प्लस क्या बन जाएगा, हम लोग का क्या माने हैं हम यहाँ पर क्या माने थे, सेक माने थे ना, तो सेक इनवर्स एक्स बन क्या बन जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बहुत देंगे, आ गया है तो हम बढ़ा दी, लेकिन ऐसे भी किया जाता है, समझना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, और आप लोग का अब क्वेश्चन जो बता रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाले हैं, एनसीईआरटी का जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर का है 7। tan इनवर्स ये फार्मूला मिटा दिए हैं, आप लोग को लिख रहे हैं, ये फार्मूला मिटा दिए हैं, आप लोग को बोर्ड पर फिर एक बार लिख दे रहे हैं। सुनिए, tan इनवर्स अगला है क्वेश्चन 1 माइनस cos x है और 1 प्लस क्या है cos x। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। अब सुनिए भाई, जब क्वेश्चन नंबर हम लोग का जब 7 है, इसमें कुछ कंडीशन भी डाला है या नहीं देख लिया जाए, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है भाई, इसलिए लॉकडाउन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक यही है। और यहाँ बोला है कि x लेस देन पाई, x का वैल्यू पाई से लेस देन, सुनिएगा तो सोल्व किया जाएगा, जब सोल्व करेंगे तब सुनिएगा क्या इसमें मानने वाला है, क्या इसमें मानने वाला है, नहीं ना है। तो जब मानने वाला नहीं होगा तो देखिए कल नोट लिखवाएंगे, कल नोट लिखवाएंगे, अगर वो नोट को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको हम चैलेंज दे रहे हैं कि आपकी यूनिवर्स में कहीं क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं समझ में आएगा, ये तो बात ठीक है। ओके, तो सुनिएगा ये तो नहीं होगा, जब इसका प्रयोग नहीं होगा तो 11th क्लास के फार्मूला यूज करेंगे,
जब इसका प्रयोग नहीं होगा तो 11th क्लास के फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। तो सुनिएगा tan इनवर्स क्या है, सुनिएगा एक बार लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब सुनिएगा 11th क्लास के फार्मूला जब नहीं यूज होगा तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, तो फार्मूला होता है क्या 2 साइन स्क्वायर का लिख दीजिएगा x/2 और एक क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स कोस रूट हट जाएगा तो बन जाएगा, लिख लीजिए tan स्क्वायर x/2 तो होगा ही, अब रूट से हटेगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan x का आ जाएगा और कैंसिल होगा क्या बन जाएगा x। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया एनसीईआरटी का सेवन हो गया। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया एनसीईआरटी का कौन हो गया बाबू सेवन हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सा हो गया सेवन हो गया। ठीक है, तो कल का जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आप लोग का नोट देंगे और वो नोट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जितना क्वेश्चन जो बनाएंगे वो नोट के माध्यम से। और कल एकदम आप लोग का जो हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा, जो लॉलीपॉप चॉकलेट खाते हैं एकदम उसके जैसा स्वादिष्ट रहेगा। कल जब नोट 5 को देंगे तब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग से हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।